हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। और जो वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। महान्यायवादी। न्यायवादी के पद का उल्लेख किस में किया गया है, कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 76 में किया गया है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने हेतु आहरित व्यक्ति को भारत का न्यायवादी नियुक्त करेगा। ये किसमें उल्लेखित है? यह अनुच्छेद 76(1) में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता जो रखता होगा व्यक्ति, उसे महान्यायवादी नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति किस प्रकार की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी नियुक्त करता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हेतु आहरित जो व्यक्ति होगा, मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर जिसकी अर्हता होगी, उसे जो है नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए महान्यायवादी के लिए देखिए, महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राष्ट्रपति। अब महान्यायवादी के कर्तव्यों का वर्णन किसमें है, किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 76(2) में किया गया है महान्यायवादी के कर्तव्य का उल्लेख। अटॉर्नी जनरल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, विचार व्यक्त कर सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। इसका उल्लेख अनुच्छेद 88 में किया गया है। भारत के प्रथम न्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? ये महान्यायवादी ही होता है। किसको भारत के न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो ये किसको है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, ये 76(3) के अंतर्गत ये किसको है अधिकार? ये महान्यायवादी को है। आगे देखिए, महान्यायवादी की सहायता देने के लिए कौन होते हैं? एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी की सहायता देने के लिए होते हैं। सरकार के विरुद्ध ना तो सलाह दे सकता है और ना ही उसके विरुद्ध किसी मुकदमे की पैरवी कर सकता है। तो कौन? महान्यायवादी। महान्यायवादी का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित होता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है। अब देखिए, भारत के कौन कौन से महान्यायवादी हुए हैं उनके बारे में देख सकते हैं। पहले हमारे थे MC सीतलवाड़, ये 1950 से 1963 तक रहे। CK दफ्तरी, ये 1963 से 1968 तक। निरेंग डे 1968 से 1977 के बीच में रहे हैं। फिर SV गुप्त 1977 से 1989। LN सिन्हा 1989 से 83। के पराशरन, ये 1983 से 1989। सोली J सोरबाजी, ये 1989 से 90 तक। J रामास्वामी 1990 से 92 तक। मिलन के बनर्जी 1992 से 96 तक। अशोक देसाई 1996 से 1998 तक। सोली J सेराजी, ये 1998 से ये 2004 तक। फिर मिलन कुमार बनर्जी 2004 से 2009 तक। गुलाम E वाहनवती, ये 2009 से 2014 तक। अब मुकुल रोहतगी 2014 से 2017 तक रहे। और फिर KK वेणुगोपाल, ये 2017 से वर्तमान तक है। आगे देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया गया है। पहले संसद है, संसद के अधीन कौन है? संसद में फिर लोकसभा, फिर राष्ट्रपति और राज्यसभा। अब लोकसभा समझते हैं क्या है। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552। वर्तमान संख्या है 545। 552 हो अधिकतम हो सकती है, और इस वक्त क्या है 545 है, जो जिसमें कि जो अभी नियुक्त किए जाते थे आंग्ल भारतीय, वो हटा दिए जाएं तो कितनी हो जाती है? वर्तमान में 543 हो जाती है। निर्वाचित और मनोनीत, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, निरसित हो गया है। और ये निर्वाचित में कौन सा है? राज्यों से 530 और संघ राज्य क्षेत्रों से कितने? 20। अब आते हैं इसमें निर्वाचित और मनोनीत में, ये क्या होते हैं? 524 राज्यों से और ये संघ राज्य क्षेत्रों से 19 आते हैं। अब संसद के विशद, अब देखिए इसमें आते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में अधिकतम कितने होनी चाहिए? 250 होनी चाहिए। वर्तमान संख्या 245 है। मनोनीत 12 होते हैं। निर्वाचित कितने होते हैं? 238 होते हैं। मनोनीत 12 और निर्वाचित, फिर यहाँ पर देख लीजिए कितने अधिकतम, ये अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम है आपकी
250, और मनोनीत कितने हो रहे हैं? 12 हो रहे हैं। और निर्वाचित कितने हो रहे हैं? निर्वाचित कितने हो रहे हैं? अधिकतम की बात हो रही है यहाँ पर, तो निर्वाचित हो रहे हैं 238। लेकिन अगर जो वर्तमान संख्या कही जाए तो मनोनीत 12 ही हो रहे हैं, निर्वाचित हो रहे हैं 233, और 8 जो हैं कितने? 8 संघ राज्य क्षेत्रों से आएंगे और 225 आएंगे राज्यों से। और इसमें यहीं पे होता है कि अधिकतम संख्या कितनी होगी? 530, और संघ राज्य क्षेत्रों से कितने आएंगे? ये आएंगे आपके 20। ये हो गए आपके 550। और दो ये जो दो एंग्लो इंडियन थे, वो हो गया है, निराश्रित हो गया, निरसित हो गया है, सॉरी। और ये अब निर्वाचन में क्या होते हैं? 524 राज्यों से और 19 जो है संघ राज्य क्षेत्रों से। अब आते हैं संसद के विशद वर्णन का अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक, 79 से लेके 122 तक संसद के बारे में वर्णन किया गया है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली किस अन्य नाम से जाना जाता है? वेस्टमिंस्टर मॉडल। आते हैं भारत की संसद के कितने अंग हैं? तो 3 हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद के शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 89 में किया गया। अनुच्छेद किस में किया गया है? 89 में किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से अपनाई गई है? ब्रिटेन से अपनाई गई है। संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 2005, यह विशेष प्रकार के संसद के सदस्यों और इनकी समितियों को प्राप्त हैं। संसदीय अधिकार महान्यायवादी एवं केंद्रीय मंत्री को भी प्राप्त होते हैं। ये अधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से प्राप्त होते हैं। संसद के अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के 40 दिन पूर्व अथवा बाद में किसी भी सिविल मामले में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। कह रहा 40 दिन पहले और बाद में किसी सिविल मामले में गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि सांसदों की अधिवेशन के दौरान, सत्र के दौरान। किसी संसद सदस्य को संसद के अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष और सभापति की अनुमति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जाता। अब देखिए, न्यायालय में भी विवश नहीं किया जा सकता है कि आप न्यायालय में उपस्थित होइए, जब तक कब तक? जब अधिवेशन के दौरान। ये नहीं कहा जाएगा कि अधिवेशन चल रहा है तो आप उपस्थित होइए, विवश नहीं किया जाएगा। और सभापति की इसमें क्या होगा? सभापति की अनुमति या अध्यक्ष की अनुमति जब तक कि नहीं होगी तब तक ऐसे नहीं किया जाता। फिर सदन में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। विशेष अधिकारों के हनन व संसद को अवमानना पर दंड देने का भी अधिकार है। अब आते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा के बारे में देखते हैं क्या है। अब ये लड़कियां सभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में वर्णित है? तो अनुसूची ये कौन सी है? अनुसूची 4 में वर्णित है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 250। राज्य संसद का सदन उच्च व द्वितीय सदन, ये द्वितीय सदन है और इसे उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। भारत के उपसभापति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों में से ही राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। उपसभापति की बात हो रही, सभापति की नहीं हो रही। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति कार्यभार संभालता है, परंतु यदि दोनों ही सदन में उपस्थित न हो तो पीठासीन अधिकारी को कार्यभार कौन संभालेगा? तो राज्यसभा के संसद के सदस्यों में से किसी को भी। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप देखेंगे कोई संसद का कोई भी सदस्य, उसमें जो मेन प्रेसिडेंट से सभापति होता है उसकी कुर्सी पर बैठा दिखेगा आपको। तो ये क्या किया जाता है? जब अनुपस्थित होता है राज्यसभा का सभापति तो उसी सदस्यों में से ही किसी को सदस्य बना दिया जाता है। महासचिव की नियुक्ति कैसे होती है? राज्यसभा के सभापति द्वारा होती है। राज्यसभा में 250 सदस्यों में से किसी में से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? तो 238 सीटें निर्धारित की गई हैं। राज्यसभा में सभापति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों में किस क्षेत्र से चुने जाएंगे? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र में। वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें हैं? तो 8 सीटें हैं। दिल्ली में 3 हैं, पांडिचेरी में 1 है, जम्मू एवं कश्मीर 4। संघ राज्यसभा में किन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है? दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व
पद्धति के अनुसार एकल संकरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है? राज्यसभा राज्यों की जनसंख्या के आधार पर होता है। न्यूनतम कितनी संख्या पर राज्यसभा की एक सीट का आवंटन होता है? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित होती है राज्यसभा की। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष आयु होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। संसद द्वारा लाभ का पद कौन सा नहीं माना गया है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ और राज्य के मंत्री। संसद सदस्य बनने के लिए क्या निहर्ताएं क्या हैं? यदि अब देखिए यहाँ पर धारण करता है, यदि 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा हुई हो या विकृत चित्त या दिवालिया हो तो वो सदस्य नहीं बन सकता है। किसी संसद सदस्य को निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न पर किसका फैसला अंतिम होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग की राय पर। दल बदल 10वीं अनुसूची से संबंधित निरर्हता का अंतिम निर्णय किसका होता है? तो सदन के अध्यक्ष या सभापति का होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन की प्रणाली किस देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है। वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा पहली बैठक कब गठित गई? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, क्योंकि वो पहले उपराष्ट्रपति थे। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? एस वी कृष्णमूर्ति राव थे। राज्यसभा की बैठक करने के लिए कितनी गणपूर्ति होनी चाहिए? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग लगभग 25 सदस्य होने चाहिए। क्या लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं? हाँ, मतदान देने का अधिकार नहीं है, लेकिन कार्रवाई में भाग लोकसभा के सदस्य राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कितनी महिला सदस्य हैं? तो 29 महिला सदस्य हैं, 2.23। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संयुक्त अधिवेशन में कोई विधेयक किस बहुमत से पारित करता है? उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। किन विधेयकों को पारित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है? तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। किसी संसद के अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका सदस्य जो किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का वर्तमान सभापति कौन है? वेंकैया नायडू। राज्यसभा के लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में प्राप्त हैं? संविधान संशोधन के विषय में। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? किसी के द्वारा भी नहीं। राज्यसभा स्थायी सदन कौन है? इसका क्या अर्थ है? देखिए, वर्तमान सभापति यहाँ पर राज्यसभा के वेंकैया नायडू नहीं है, यहाँ पर जगदीप धनखड़ जी हैं वर्तमान समय में, जो कि 2024 की बात करी जा रही है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग है? किसी के द्वारा नहीं। राज्यसभा स्थायी सदन है, और इसका क्या अर्थ है? इसे विघटित नहीं किया जा सकता है राज्यसभा को। इसके सदस्य जो होते हैं निर्वाचित होते हैं। इसकी प्रक्रिया आगे बताएंगे हम कैसे। किसी अनुच्छेद में राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। अनुच्छेद 249 में, 249 में। यदि कोई व्यक्ति सदन के दोनों सदनों से जीत जाता है तो उसे किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। वह उनमें से किसी सदन का सदस्य रहना चाहता है तो इसकी सूचना उसे कितने दिनों के अंदर देनी होगी? तो 10 दिनों के अंदर उसको ये सूचना देनी होगी। संसद की अनुमति के बिना कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर सदस्यता रिक्त किया जा सकता है? तो 60 दिनों तक जो संसद में नहीं उपस्थित होता तो उसे हटा दिया जाएगा। संसद के सदस्यों का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो राष्ट्रपति करवाता है। राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है।
राज्यसभा के सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष। देखिए यही चीज़ है, इसीलिए वो भंग नहीं होती है। 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवा मुक्त होते रहते हैं। अब देखिए राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों के रिक्त होने पर कार्यभार कौन संभालेगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य संभालेगा। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? तो 6 माह तक। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? 108 अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा जब मतभेद होगा। तो संविधान के 2 ऐसे अनुच्छेद कौन से हैं जो राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं? अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312, 312 और 249 ये विशेष अधिकार प्राप्त करते हैं। किसको? राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं। अब देखिए आगे, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करिए। राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के संबंध में किस अनुच्छेद के तहत शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 312 के तहत। राज्यसभा किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व 2/3 बहुमत से घोषित करता है जिससे संसद को कानून बनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है? तो अनुच्छेद 249। किस संस्था को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से संबोधित किया जाता है? राज्यसभा। किसी उम्मीदवार को लोकसभा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कहाँ की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है? भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम होना उसका जरूरी है। राज्यसभा की सीटें कहाँ पर कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। कितनी है? 31। उत्तराखंड में 3 हैं, बिहार में 16 है, पश्चिम बंगाल में भी 16 है, त्रिपुरा में 1, नागालैंड 1, मेघालय इसमें भी एक ही एक है, मणिपुर में 1 है, गोवा में 1 है, अरुणाचल प्रदेश में 1, मिजोरम में 1, सिक्किम में 1, आंध्र प्रदेश में 11, 11 और गुजरात में भी 11, 11, मध्य प्रदेश में 11 है, 11 है और महाराष्ट्र में 19 है, 19 है महाराष्ट्र में। देखिए फिर हरियाणा में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3, तमिलनाडु में 18, तेलंगाना में 7, पंजाब में 7, राजस्थान में 10 और असम में 7, उड़ीसा में 10, कर्नाटक में 12 और केरल में 9 हैं, छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 5 हैं, झारखंड में 6 हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, कितनी है? 31 है। उत्तराखंड में 3 है, बिहार में 16 है, पश्चिम बंगाल में 16 है, त्रिपुरा में 1 है, नागालैंड 1, मेघालय 1, मणिपुर 1, गोवा 1, अरुणाचल प्रदेश 1, मिजोरम 1, सिक्किम 1, आंध्र प्रदेश 11, गुजरात 11, महाराष्ट्र 11। यानी कि 11-11 कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश और गुजरात और मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में 19 हैं, हरियाणा में 5 हैं और एक सीटें कहाँ पे आ रही हैं? त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मतलब जो भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें। फिर आते हैं हरियाणा में 5 हैं और हिमाचल प्रदेश में 3, तमिलनाडु में 18, तेलंगाना में 7, पंजाब में 7, राजस्थान में 10, असम में 7, उड़ीसा में 10, कर्नाटक में 12, केरल में 9, छत्तीसगढ़ में 5, झारखंड में 6। राजधानी में ये 3 सीटें हैं, पांडुचेरी में 1 है और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटें हैं। तो ये राज्यसभा का विवरण था। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपना लोकसभा, और तब तक के हमसे जुड़े रहें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।